गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेंद्र कुमार। आज कक्षा 10वीं से हम एक विषय हमारा होगा पद परिचय। पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पद परिचय? सबसे पहले हमें पद के बारे में पता होना चाहिए कि पद होता क्या है। क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। यानी कि वाक्य के अंदर जितने भी शब्द होते हैं, जब वो उस वाक्य के अंदर आ जाते हैं तो पद कहलाते हैं, और जब वो स्वतंत्र होते हैं तो शब्द होते हैं। यानी कि जब कोई स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? पद। अब बात करते हैं पद परिचय, यानी कि पद का व्याकरणिक परिचय देना। पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी भी पद का परिचय देने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके बारे में क्या क्या बताना होता है, क्या क्या उसके बारे में जानकारी देनी होती है। ये मुख्य इसके पॉइंट हैं, इन पर हम नजर डालेंगे। 12 पॉइंट हमारे कुल मिलाकर। सबसे पहले आता है हमारा संज्ञा, यानी कि जो शब्द दिया गया है वाक्य के अंदर जिसका हम परिचय दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानकारी करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखते हैं हम सर्वनाम की संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम दिया मिलेगा। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है, अनिश्चयवाचक हो सकता है, पर्सनवाचक हो सकता है, या संबंधवाचक हो सकता है, या फिर लास्ट में निजवाचक। यानी कोई ना कोई एक सर्वनाम दिया होता है। यदि संज्ञा दी है तो ठीक है, नहीं तो सर्वनाम दिया मिलेगा आपको। वो इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद देखना होता है क्रिया, कि इस वाक्य के अंदर क्या क्रिया हो रही है। वो क्रिया सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। पद परिचय में हम इसमें से क्रिया का सीखना बहुत ही जरूरी होता है। कोई ना कोई क्रिया अवश्य मिलती है, वो हमें देखनी है सकर्मक है या अकर्मक है। उसका भी हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्रिया विशेषण मिलता है कई बार। क्रिया विशेषण के अंदर वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है, रीतिवाचक हो सकता है, स्थानवाचक हो सकता है, या फिर परिमाणवाचक हो सकता है। एक परिणाम होता है, एक परिमाण। यहाँ पर एक परिमाणवाचक होगा जिसमें माप तोल के बारे में जानकारी दी होती है। उसके बाद देखते हैं हम इसमें लिंग कौन सा है। जिस भी शब्द के बारे में परिचय पूछा गया है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, दोनों में से देखना होता है कि कौन सा होता है। उसके बाद बारी आती है वचन की। इसके अंदर वचन कौन सा है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। इसके बाद हम ये भी देखना होता है कि कारक कौन सा है। कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण है, संबंध है, या संप्रदान है, या फिर संबोधन है। इनमें से कोई भी एक कारक भी अवश्य मिलता है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद बात आती है विशेषण की, कि इसके अंदर कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। वो गुणवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है, या संख्यावाचक है, या सर्वनामिक है। इसमें से विशेषण के बारे में इसकी जानकारी। कई बार क्या होता है, ऐसा भी शब्द होता है दो वाक्यों को जोड़ता है और उसके बारे में पूछ लेते हैं। और, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, अपितु इत्यादि, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो उसके अंदर हम समुच्चय बोधक उस पद का परिचय देंगे। इसके बाद संबंध। कई बार संबंध दिखा देता है, के बराबर, के पास, के सामने, इस तरह से, यानी कि संबंध भी दर्शाया जाता है, तो उसको हम संबंध बोधक भी कह सकते हैं। इसके बाद कई बार जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर जिसको हम निपात बोलते हैं। तो, भी, ही, सिर्फ, तक, केवल इत्यादि कई शब्द ऐसे हैं जिन पर मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं, सिर्फ आ जाए, इसका पद परिचय पूछ लिया जाए तो हम उसमें निपात लिख देते हैं उसके पद परिचय के बारे में। और कई बार हर्ष, शोक या विस्मय के बारे में लिखा जाता है तो हमारा विस्मय आदि बोधक ही होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सबको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। और अब हम इसके कुछ उदाहरण देकर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले हमने लिया बीरबल अकबर के मंत्री थे, यानी कि बीरबल के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पर किसी भी के नीचे अंडरलाइन पा सकते हैं, अकबर के, बीरबल के, किसी के। तो बीरबल देखिए क्या है, एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कितने हैं? एक, तो एक वचन हो जाएगा। पुल्लिंग है तो इसके अंदर पुल्लिंग लगा दिया जाएगा। और कौन सा कारक है? कर्ता। कर्ता का काम कर रहा है, यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। यानी कि इसके बारे में पूरी जानकारी देना, इसके संज्ञा के बारे में, इसके वचन के बारे में, इसके लिंग के बारे में और कारक के बारे में सारी जानकारी इसके बारे में देना। इसका परिचय, यानी कि इस पद का परिचय दे दिया हमने। तो अब नेक्स्ट लेते हैं संज्ञा की बजाय सर्वनाम का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं कल जा रहा था, मैं के नीचे अंडरलाइन है यहाँ पे। तो
मैं क्या हो गया इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कितना है, एक वचन, तो एक वचन हो जाएगा। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। और कौन सा कारक है, कर्ता कारक। तो इसके अंदर हमने अब सर्वनाम का उदाहरण दिया। अब एक अगला उदाहरण लेते हैं हम, धीरे धीरे। धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर पड़ोगी। धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर पड़ोगी। धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से अभी अभी, कभी कभी, इस तरह के जो शब्द होते हैं, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है या 2 बार प्रयोग होता है, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। वीर पुरुष, वीर पुरुष शब्द की प्रसन्नता की प्राप्त करता है। वीर पुरुष वीर के नीचे दे दिया, तो वीर क्या है, गुण। तो वीर गुणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कितना है, एक वचन है, अकेले की बात की है तो एक वचन हो जाएगा और पुल्लिंग हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से हम इसके बारे में बता सकते हैं। एक और लेते हैं हम, वह अपना काम स्वयं करते हैं। स्वयं करती है, तो करती है के नीचे अंडरलाइन कर देना, तो करती है यानी कि क्या करती है, अपना काम। तो सहकर्मक हो गया, हमें पता चल गया है इसमें कि क्या हो रहा है, वो स्वयं करती है अपना काम, तो सहकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकेली है वह, तो इसमें एक वचन हो जाएगा। स्त्रीलिंग ती है, यानी कि यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कौन सा काल है, अब भी वो काम कर रही है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा, पद परिचय को। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।